अगर वो आपकी सोच में हमेशा बनी रहती है, तो मानिए आप इसमें अकेले नहीं फंसे हैं। आप एक ऐसी जाल में जकड़े हुए हैं जहां से अधिकांश पुरुष बाहर नहीं आ पाते। आप उसे अपने मन में जगह दे चुके हैं, जबकि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से बेफिक्र होकर गुजार रही है। और सबसे खराब बात यह है कि जितना अधिक आप उसके बारे में विचार करते हैं, उतना ही कम वो आपके बारे में सोचती है। मैं आपको सटीक तरीके से समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसका असली अर्थ क्या है, और सबसे जरूरी, इस मानसिक कैद से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि जब आप इसे समझ लेंगे, तो आप इंतजार करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि चुनने वाले बन जाएंगे। ये कोई ट्रिक या गेम नहीं है, बल्कि आकर्षण और ध्यान के मनोविज्ञान को उस स्तर पर समझने की बात है जो सब कुछ बदल देती है। अंत तक आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कि वो आपको कभी फोन क्यों नहीं करती, उसकी चुप्पी आपको क्या संदेश दे रही है, और अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए सही स्टेप क्या है। तो चलिए असुविधाजनक सच्चाई से शुरुआत करते हैं कि वो कभी संपर्क क्यों नहीं करती। और अगर आप मानते हैं कि यह समय की कमी या उसकी व्यस्तता की वजह से है, तो आप असली हकीकत को अनदेखा कर रहे हैं, जो बेहद दर्दनाक है। इस सीन की कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं और वो पहला विचार है जो आपके मन में आता है। आप उम्मीद से फोन चेक करते हैं कि शायद उसका नाम दिखे। कुछ नहीं मिलता। आप अपना दिन गुजारते हैं, लेकिन वो पृष्ठभूमि में बनी रहती है। आप कुछ मज़ेदार देखते हैं और सोचते हैं कि उसे ये पसंद आएगा। कोई गाना सुनते हैं और उसके साथ गुजारा एक लम्हा याद आता है। इधर वो दोस्तों के साथ ब्रंच एंजॉय कर रही है, स्टोरीज पोस्ट कर रही है, दूसरों को रिप्लाई दे रही है, और आपका नाम उसके मन में नहीं आता। आपने खुद को यकीन दिला लिया है कि शायद वो नाटक कर रही है, शायद आपकी टेस्ट ले रही है, शायद अपनी फीलिंग से डर रही है। लेकिन यहाँ वो कड़वा सच है जो चुपता है। वो फ़ोन इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसकी दुनिया में आप पहले से ही कंट्रोल में हैं। आप बैकअप हैं। वो जानती है कि आप कहाँ हैं। वो जानती है कि आप उसके बारे में सोच रही है। वो जानती है कि आप उपलब्ध हैं। वो जानती है कि अगर वो कॉल करेगी तो आप उठाएंगे, और यही वजह है कि वो कॉल नहीं करती। इंसानी मनोविज्ञान एक बुनियादी नियम पर चलता है। हम उसका पीछा करते हैं जो हमसे भागता है, और उसकी अनदेखी करते हैं जो स्थिर रहता है। आप कोई टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे, कोई रहस्य नहीं बना रहे। आप उसे आश्चर्य करने, पीछा करने या आपकी कमी महसूस करने का कोई मौका नहीं दे रहे। इसके बजाय आप एक पार्क की गई कार जैसे भावनात्मक रूप से बन गए हैं, सुरक्षित, अनुमानित और पूरी तरह से अनइंटरेस्टिंग। वो फ़ोन नहीं करती क्योंकि उसे करना नहीं पड़ता। आपका ध्यान गारंटीड है, आपके विचार गारंटीड हैं, आपकी उपलब्धता गारंटीड है। और यहाँ अर्थशास्त्र की कड़वी बात है, जो गारंटीड होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस पर विचार कीजिए। जब कोई चीज़ दुर्लभ होती है, हम उसे चाहते हैं। जब प्रचुर होती है, हम उसे हल्के में लेते हैं। आपने खुद को उसकी लाइफ में प्रचुर बना लिया है, जबकि उसे कमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप उसके मन में हमेशा रहते, तो वो संपर्क करने के लिए बाध्य महसूस करती, वो पुल महसूस करती, आपकी गैर मौजूदगी में शून्य महसूस करती। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, मतलब आप उसके मन में नहीं हैं। और जब तक आप इस डायनामिक को नहीं बदलेंगे, आप कभी नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, इसे कैसे फिक्स करूं। हम ठीक उसी दिशा में जा रहे हैं कि उसकी चुप्पी का असली मतलब क्या है। सॉल्यूशन में जाने से पहले, अगर ये बात आपको टच कर रही है, तो लाइक बटन प्रेस करें। आगे जो आएगा वो आपके पूरे पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आइए डिकोड करें कि यहाँ क्या चल रहा है। जब कोई औरत कभी इनिशिएटिव नहीं लेती, तो ये कोई पहेली नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। वो अपने एक्शन से बता रही है कि मौजूदा सेटअप उसके लिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। जब वो चाहती है, उसे आपका अटेंशन मिलता है। जब ज़रूरत होती है, वैलिडेशन मिलता है। जब बोर होती है, एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रही, पीछा नहीं कर रही, सोच नहीं रही कि आप कहाँ हैं या क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने सारा मिस्ट्री खत्म कर दिया है। आप तुरंत रिप्लाई देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप करते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं। जब वो साइलेंट हो जाती है तो खुद एक्सप्लेन करते हैं, अपना शेड्यूल उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये सब करके आपने अनजाने में एक बड़ा मैसेज दे दिया है, मेरा टाइम आपके टाइम से कम वैल्यूबल है, मेरा अटेंशन आपके से सस्ता है, मुझे आपकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा है। और एक बार ये फ्रेम सेट हो गया, तो इसे रिवर्स करना बिना रीसेट के मुश्किल है।
यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर मैन नहीं समझते। आकर्षण सर्टेनिटी पर नहीं बनता, अनसर्टेनिटी पर बनता है। जब वो जानती है कि आप कैसा फील करते हैं, कि आप हमेशा वहाँ हैं, कि आपके अटेंशन के लिए कोई कंपटीशन नहीं, तो उसका मन रिलैक्स हो जाता है। कोई डोपामाइन सर्ज नहीं, कोई एंटिसिपेशन नहीं, कोई थ्रिल नहीं। आप कंफर्टेबल बन गए हैं, और कंफर्टेबल होना आकर्षण का अंत है। तो उसकी चुप्पी का मतलब क्या है? मतलब वो आपसे बात ना करके कंफर्टेबल है। मतलब आपकी प्रेजेंस कोई इमोशनल चार्ज नहीं क्रिएट कर रही। मतलब उसने आपको सेफ और स्टेबल कैटेगरी में डाल दिया है और आकर्षण के गेम में सेफ नहीं जीतता। अब यहाँ शिफ्ट है। अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ोन करना शुरू करे, तो आपको ऐसे अनरीचेबल बनना होगा जो उसे हर चीज़ पर क्वेश्चन करने को फोर्स करे। यहाँ पहला स्टेप है, और इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए जो ज़्यादातर मैन में नहीं होता। उसके रडार से डिसअपियर हो जाए। रिवेंज से नहीं, गुस्से से नहीं, बस अपनी प्रेजेंस को उसके डेली एक्सपीरियंस से रिमूव कर दें। इनिशिएटिव लेना बंद करें, उसकी पोस्ट लाइक करना बंद, स्टोरीज देखना बंद, सबसे पहले चेक इन करना बंद, जब वो साइलेंट हो तो साइलेंस किल करना बंद। कंप्लीट एब्सेंस क्रिएट करें। ये क्यों वर्क करता है? क्योंकि हम इंसान उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो मिसिंग हो जाती है, ना कि जो स्टेबल रहती है। जब आपका नाम उसके नोटिफिकेशंस में दिखना बंद हो जाता है, जब आपके रिएक्शंस उसकी पोस्ट को वैलिडेट करना बंद कर देती हैं, जब आपके टेक्स्ट उसकी स्क्रीन को लाइट अप करना बंद कर देते हैं, तो उसके मन में कुछ स्ट्रेंज होता है। वो एब्सेंस को नोटिस करती है। पहले तो शायद इग्नोर करे, हो सकता है कॉन्शियसली रजिस्टर ना करे, लेकिन टाइम के साथ वो एब्सेंस विस्पर करने लगती है, रुको, वो कहाँ है? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वो ओके है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? तभी क्यूरियोसिटी रूट लेती है। लेकिन यहाँ क्रिटिकल पार्ट है जो ज़्यादातर गाइज में सब करते हैं। आपकी एब्सेंस वैक्यूम नहीं हो सकती। आप डिसअपियर नहीं हो सकते और फिर घर बैठकर उसका सोशल मीडिया रिफ्रेश नहीं कर सकते, उम्मीद में कि वो नोटिस करेगी। ये सिर्फ हाइडिंग है। आपको रियल वैक्यूम क्रिएट करना है। अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन में आए। नए हॉबी स्टार्ट करें, फ्रेंड्स से रिकनेक्ट करें, ट्रैवल करें, एक्सपीरियंस बनाएं, कंटेंट पोस्ट करें जो ग्रोथ, एडवेंचर, फुलफिलमेंट दिखाए। जब वो आखिरकार आपकी प्रोफाइल चेक करेगी और कोई मिसिंग यू का साइन नहीं मिलेगा, कोई सैड पोस्ट नहीं, कोई सटल हिंट नहीं, बस एक पर्सन जो थ्राइविंग है, तभी टेबल्स टर्न होते हैं। वो सोचेगी कि वो मेरे बिना पूरी तरह से फाइन है, बल्कि बेहतर है, और वो फीलिंग मैग्नेटिक होती है। सोशल प्रूफ लाएं, दूसरे लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ देखें। आर्टिफिशियल जेलसी के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि आप रियल फुल लाइफ जी रहे हैं। ऑथेंटिसिटी मैटर्स। फिर स्ट्रेटेजिक री इमर्जेंस। 3 दिन बाद वापस ना आए। जब वो फाइनली टेक्स्ट करे, तुरंत रिप्लाई ना दे। मिनिमम 2 से 4 वीक इंतजार। ये आपकी पिछली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और जब रीसर्फेस करें तो हाई वैल्यू के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा फोकस्ड, आउटकम से इंडिपेंडेंट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई बिजी का एक्सक्यूज नहीं, बस काम ग्राउंडेड एनर्जी जो कहती है मैं गुड लिविंग कर रहा हूँ। तभी वो फ़ोन करना शुरू करती है। इसलिए नहीं कि आपने गेम खेला, बल्कि क्योंकि आप रियली ऐसे पर्सन बन गए जिससे कनेक्ट ना करना वेस्ट है। यहाँ असली बात है, ये सिर्फ उसे फ़ोन करवाने के बारे में नहीं, बल्कि उस मानसिक ऑब्सेशन को ब्रेक करने के बारे में है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप आकर्षण में नहीं, फैंटेसी में है, और फैंटेसी ट्रैप करती है। जब आप बैक स्टेप लेते हैं, अपना अटेंशन विदड्रॉ करते हैं, उस एनर्जी को खुद में डायरेक्ट करते हैं, तो पावरफुल चीज़ होती है। आपको उसके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप हर 5 मिनट फ़ोन चेक करना बंद कर देते हैं, परफेक्ट टेक्स्ट ड्राफ्ट करना बंद, होप में जीना बंद। और आयरनी ये है कि तभी आप मोस्ट अट्रैक्टिव बनते हैं। इसलिए नहीं कि आप प्लेइंग हार्ड टू गेट हैं, बल्कि क्योंकि अब आपको रियली उसकी ज़रूरत नहीं है। और महिलाएं उस शिफ्ट को इंस्टेंटली सेंस कर लेती हैं। तो हाँ, वो फ़ोन करना शुरू कर सकती है, पीछा करना शुरू कर सकती है, सोचने लगेगी कि क्या चेंज हुआ। लेकिन तब तक आप इतना चेंज हो चुके होंगे कि वो फ़ोन करे या ना करे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यही रियल विक्ट्री है। अगर ये बात आपको कोर तक हिट कर गई तो फ्रीडम वर्ड के साथ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कंट्रोल बैक लेने को रेडी हैं। और सब्सक्राइब बटन हिट करें, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आज के वीडियो में डिस्कस की गई टेक्निक्स प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और अट्रैक्शन डायनामिक्स पर बेस्ड है। ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये एडवाइस किसी को मैनिपुलेट करने या अनफेयर इमोशनल प्रेशर डालने के लिए नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी हार्मफुल या अनहेल्दी रिलेशन में हैं, तो ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं होती और आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट और हेल्दी बाउंड्रीज बनाने पर फोकस करें।